हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 7th क्लास का क्लॉज चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें मैं आपको ए और बी एक्सरसाइज करा चुका हूं, जो कि बेस्ड ऑन नाउन क्लॉज थी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सी की, जो कि आपकी बेस्ड ऑन एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला गया है अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन दी सेंटेंसेस। तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्लॉज एक्चुअली क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना। और क्लॉज बोल देंगे उसको जब अगर उसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है, हेयर इज द नॉवेल दैट यू वांटेड। तो देखिए दैट यू वांटेड, ये जो यहाँ पर आया है ये एक्चुअली किसके लिए आया है? ये नॉवेल के लिए आया है। और नोवेल आपका क्या है? नाउन। तो ये नोवेल को एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लॉज क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका सेकंड, आप खुद करेंगे। थर्ड देखेंगे, ग्रैंडफादर रिमेंबर्स द ओल्ड डेज वेयर देयर वॉज नो टेलीविजन। व्हेन देयर वॉज नो टेलीविजन। तो आप मुझे बताइए, व्हेन देयर वॉज नो टेलीविजन ये किसके लिए यूज हुआ है? ये एक्चुअली डेज के लिए आया है आपका। किसके लिए आया है? डेज के लिए आया है। ठीक है ना। व्हेन देयर वॉज नो टेलीविजन, कब नहीं था नो टेलीविजन? उन डेज की जो है वो रिमेंबर कर रहे हैं। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? डेज को। डे क्या है आपका? नाउन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इको फ्रेंडली। थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ भी आप खुद करेंगे, सिंपल है। सॉरी, फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। इको फ्रेंडली कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेव गैसेस या सेव गैस। तो इको फ्रेंडली कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपसे पूछा जाए किसके लिए आया है, तो आप बोलेंगे कार के लिए आया है। ठीक है, और कार क्या है? नाउन। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे सीधा 8th क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे सिंपल है, आप उसको खुद से करेंगे। दिस इज द पार्क वेयर पीपल टेक देयर पेट्स फॉर ए वॉक। ठीक है, दिस इज द पार्क वेयर पीपल टेक देयर पेट्स फॉर ए वॉक। तो आप मुझे बताइए, वेयर पीपल टेक देयर पेट्स फॉर ए वॉक एक्चुअली किसके लिए आया है? ये कार को क्वालिफाई कर रहा है। कार के लिए आया है, वो सॉरी पार्क के लिए आया है। पार्क, और पार्क क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? पार्क के बाद एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 10D एक्सरसाइज की, जिसमें आपका लिखा है कंप्लीट दिस बाय एडिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स क्लॉजेस। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई नो द प्लेस, फिर दे रखा है आपको डैश। ठीक है, तो आप में इसको भरना है कि आपका एडजेक्टिव फ्रेज भरे। ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं आई नो द प्लेस वेयर पीपल टेक प्योर वाटर, और कुछ भी लगा सकते हैं आप इसको वाटर की जगह। ठीक है ना। तो एक्चुअली वेयर पीपल टेक प्लेस किसके लिए आएगा? ये प्लेस के लिए आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड, स्टूडेंट्स डैश विल नॉट बी प्रमोटेड। तो आप इसमें लिख सकते हैं उस स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 75% विल नॉट बी प्रमोटेड। तो आप देखेंगे हु स्कोर लेस देन 75% किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका शी लेफ्ट बाय द ट्रेन। ठीक है, और आपको इसके आगे दिया हुआ डैश, तो आप यहां लगा सकते हैं ट्रेन विच इज गोइंग टू पटना, या कुछ भी लगा लीजिए आप किसी भी सिटी का नाम।
सॉरी पटना। तो आप देखेंगे विच इज गोइंग टू पटना, ये किसके लिए आया है? ट्रेन के लिए तो आया भाई, पटना कौन जाएगी? ट्रेन ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इसके बाद फिर तो देखेंगे वेयर, बाकी आपका वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन, फिर दिया आपको डैश, तो आप इसमें लगा सकते हैं हुज कलर इज रेड। तो हुज कलर इज रेड किसके लिए आया है? पेन के लिए तो आया है, पेन का कलर रेड है, और पेन क्या है? आपका नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, और आप लास्ट वाला खुद से करेंगे, सिंपल है, जो मैंने 2 कराया वैसा ही आपका 6th वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ई एक्सरसाइज की, जिसमें आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉजेस की। देखिए नाउन क्लॉज हमने पढ़ा, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा, अब इसके बाद आपका क्या आ गया? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज में मैंने आपको कई सारे टाइप्स बताए हैं एडवर्ब क्लॉज के, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, कि वो वर्ब की किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं या वर्ब के किस फंक्शन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्लॉज आपका वर्ब को एक्चुअली क्वालिफाई करता है। ठीक है, वैसे तो एडवर्ब आपका होता है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करे, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे। ठीक है ना, तो भी आपका वर्ब होगा, या फिर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है तो क्लॉज बोल देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए आई शैल रिमेन वेयर आई एम। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे वेयर आई एम, ये एक्चुअली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है रिमेन वर्ब को, कि मैं वहीं रहना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ। ठीक है, या जहाँ मैं हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिमेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? और रिमेन क्या है? आपका वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, और ये एक्चुअली एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिमेन का आपका वर्ब किससे रिलेटेड है? प्लेस से ही। ठीक है ना, आई शैल रिमेन, मैं वहीं रहूंगा जहां मैं हूं। ठीक है ना, तो आपको बताना चाहूंगा ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के प्लेस की आपको जानकारी दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड है, सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड है यू आर नॉट एज क्लेवर एज यू थिंक। तो देखिए एक्चुअली इसमें जो आपको दिया हुआ है एज यू थिंक, ये आपका क्लॉज है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये एक्चुअली आपका एडवर्ब क्लॉज तो है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कंपैरिजन की बात करी गई है, कंपैरिजन। ठीक है, यू आर नॉट एज क्लेवर एज यू थिंक, उतने चालाक नहीं हो जितना तुम समझते हो। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, इफ आई हैव टाइम आई विल शो यू माई लिस्ट ऑफ नेम्स। तो इसमें आप ये देखिए आई हैव, इफ आई हैव टाइम, और यहाँ पे है शो माई लिस्ट ऑफ नेम। तो एक्चुअली इफ है आई हैव अ टाइम, ये किसके लिए आया है? ये वर्ब के होने की कंडीशन बता रहा है कि मैं आपको तभी शो करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन इसमें है व्हेन वी वेंट टू द जू वी सॉ एन अफ्रीकन स्नेक। तो इसमें भी आप देखेंगे व्हेन वी वेंट टू जू वी सॉ एन अफ्रीकन स्नेक। तो ये आप देखेंगे सॉ यानी वर्ब के होने की कंडीशन बता रहा है कि जब हम जू जाएंगे तब हम अफ्रीकन स्नेक देखा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, व्हेन वी वेंट टू अ जू, यानी जब हम जू गए तो हमने अफ्रीकन लायन देखा। तो ये एक्चुअली टाइम को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, कि जब हम जू में गए थे तब हमने लायन को देखा। तो आपका एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप माई असाइनमेंट वॉज द बेस्ट बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। ठीक है, तो आप देखेंगे
इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा कि माई असाइनमेंट वॉज द बेस्ट। क्यों बेस्ट था? क्योंकि उसकी जो रिसर्च जो उसका असाइनमेंट था वो क्या था? एक्सटेंसिव रिसर्च पर बेस्ड था। तो बेस्ट होने का आपको एक्चुअली रीजन दे रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।